ज़िंदगी बहुत ही हसीन है। ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, जो कभी रुलाती है कभी हंसाती है। ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। लेकिन जो ज़िंदगी के इस भीड़ में हमेशा खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो लास्ट टाइम बचा था, जैसे 12 दिन बचा हुआ था, तो मैं लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ाई करता था, कैसे मैंने लास्ट कोशिश करते समय लास्ट में मैंने अपने 60 के प्लस स्कोर लेके आया था। तो आप भी क्या क्या करने वाले हैं कि आपका भी स्कोर जो है 60 से ऊपर आ जाए और आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और आपके भी नंबर अभी कम आ रहे हैं, तो अब आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आज ही की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब एग्ज़ाम लास्ट टाइम चल रहा था ना, तो मैं सबसे पहले मैं बार बार बताता हूँ कि मैं एक रूम में कैद हो गया था। ठीक है, एक रूम में मेरा कैद हो गया था, मैं एक ही रूम में कहीं बैठ जाता था और आप अपने 4 स्लॉट में डिसाइड कर लेता था। 4 स्लॉट करने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 24 घंटे का टाइम है। ठीक है, 24 घंटा पूरा दिन में मिलेगा। अब 24 घंटा में से मान लेते हैं आपको 8 घंटे सोना है। 8 घंटे क्या करना है, सोना है। बाकी बचा आपको 16 घंटा। ठीक है, 16 घंटे को चार में डिवाइड करना, 4 घंटे में। लेकिन एक बात बताएं कि आपको 16 घंटा पढ़ने के लिए करना क्या है कि 24 घंटे में से 8 घंटा सोना है, तो उसमें से आप चाहें तो 12 बजे से 8 बजे तक लगातार सो लीजिए, या आप 6 घंटा 12 से 6 सो लीजिए, फिर दिन में 2 घंटे सो लीजिएगा। तो आपकी किसी भी तरीके से आपको 8 घंटा अब सोना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको करना क्या है कि 4 इवेंट बाद लेना है। ठीक है, इवेंट 1, इवेंट 2। ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना, तभी आपका अब लास्ट टाइम में ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, अब आप पहले के जैसे नहीं रह गए, अब लास्ट सेशन चल रहा है, तो अब आपको इस तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन होगा। अब पढ़ाई के टाइम कैसा बढ़ाना वो देख लीजिए। आपने 16 घंटा आपको बचा, 8 घंटा तो आपने सो लिया। अब यहाँ से 4 घंटा बांट लीजिए, 4 घंटा यहाँ पे, 4 घंटा यहाँ पे, 4 घंटा यहाँ पे। ठीक, 4 स्लॉट बट गया। अब करिएगा क्या कि आप मान लीजिए 12 बजे सोते हैं और 8 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, 12 बजे सो के और 8 बजे उठ गए, तो 8 बजे से 4 बजे तक यहाँ, 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ, 12 से 4 यहाँ, या 16 कर लेते, 4 से 8 यहाँ और 8 से 12 यहाँ। ठीक है, इसी तरीके तो स्लॉट होगा। अब आप करिएगा क्या कि 1 घंटा यहाँ से मान लीजिए सुबह उठ गए, फ्रेश हो गए, खाना वाना खाए, तो यहाँ से 3 घंटा, यहाँ से भी 3 घंटा। भाई लंच टाइम हो जाएगा 12 से 4, तो उसमें लंच वंच कुछ करेंगे तो वहाँ से 1 घंटा। शाम के टाइम 1 घंटा घूमने जाएंगे तो वहाँ से, और शाम के टाइम भी एक बार खाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप देखिए 3 3 6 3 9 3 12 घंटा हुआ। अब जो ये 12 घंटा हुआ, क्या इसमें आपको नहाने के लिए टाइम नहीं था? बिल्कुल था। लंच करने के लिए टाइम था कि नहीं था? बिल्कुल था। स्नैप छोटा सा एक नींद लेने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए टाइम था? बिल्कुल था। शाम के टाइम खाने के लिए टाइम था? बिल्कुल था। माँ बाप से बात करने के लिए टाइम था? अपनी गर्लफ्रेंड से आपके बात करने के लिए टाइम था? सब कुछ था। मतलब ये स्लॉट ऐसा है कि आपके लिए सब कुछ था। मैं किसी पे रोक नहीं रहा हूँ, सबके लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन में दे रहा हूँ। अब लास्ट 12 दिन है, लास्ट 12 दिन में आपको जान लगा देनी है। नहीं, जान लगा दो एकदम। तो अब 12 घंटा बचाता है। मान लीजिए इसमें 1 घंटा और आपने लॉस कर लिया, तो 1 घंटा 11 घंटा हुआ। हम कहते 1 घंटा और लॉस कर दो, 10 घंटा हुआ ना भाई। तो 10 से 12 घंटा पढ़ने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है और ऐसे ही पढ़ाई किया जाता है। तो ऐसे लड़कों का ही सिलेक्शन होता है, जो कि आप पहले क्या पढ़े तो उससे कोई मैटर नहीं करता। ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी आप तक क्या पढ़ते थे उससे अगर आपसे आज से लापरवाही कर देंगे ना, तो अभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और आप सीरियस हो गए ना, तब सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम के जो पहले के जो 10 से 12 दिन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 10 से 12 दिन में आपको एकदम कंसंट्रेट होके एक रूम में बैठ के शांति से, बिना किसी से उल्टा से डिस्कशन किए हुए, बस आपको पढ़ाई करना है। अपने लक्ष्य के प्रति एकदम जुनून बन के रहना, एकदम जोशीला बन के रहना, मोटिवेशन में रहना है। आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, इस तरीके से एकदम सोचिए। लगातार रिवीजन करिए, सिलेबस को रिवीजन करिए। जब मैं लास्ट दिनों में था ना, मैंने कैसे, अब इसको CBT 166.9 के लिए तो बता ही दिया था कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करता। लास्ट में मैंने पढ़ाई के लिए और क्या क्या करता था, तो उसको रिवीजन पे पूरा फोकस कर दिया। रिवीजन मतलब आप समझ रहे हो, 10 से 12 घंटा पूरा अपने पूरा चैप्टर को रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा, रिवीजन करने की टेक्निक क्या है? रिवीजन तो लोगों को पता है नहीं, पन्ना पलटते जाते हैं, पन्ना ऐसे नहीं पलटना है।
आपको बोलना है, बोल कर रिवीजन किया जाता है, बोल के। देखिए होता क्या है कि आप एक बार जब बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना तो एग्जाम हॉल में आउटपुट के रूप में आ जाता है। तो इसलिए बोल बोल के रिवीजन करना। जैसे कि आप रिवीजन ऐसे कर रहे हैं कि मैं अंतिम दिनों में कैसे पढ़ाई किया करता था, मेरा CBT 1 में, तो बोल बोल के और बोल बोल के पढ़ेंगे, और जैसे चला चला कलम चला चला के पढ़ेंगे ना, एक कंसंट्रेट जाता। और ऐसे आंखों से देखते जाएंगे, पन्ना पलट रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। ऐसा होगा तो ये तब आपको बस खुशी मिलेगी कि मैंने रिवीजन कर लिया है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है आपको। इसी तरीके से उसके बाद से जब रिवीजन कर लेना तो उसको ऐसे एक सादा पन्ना ले लो, एक ऐसा सादा पन्ना ले लो, और जैसे मान ली एक स्लॉट खत्म हुआ, 3 घंटे का तुम्हारा स्लॉट खत्म हुआ, तो अब उसमें मान लेते हैं 3 घंटा नहीं 2.5 घंटे का पढ़ लो, स्लॉट बना देना अपना। और आधे घंटे क्या करो ना, ऐसे लिखो उस सादे पन्ने पे कि मैंने इस 2.5 घंटे में क्या पढ़ा, इस 2.5 घंटे में क्या पढ़ा, अगले 2.5 घंटे में क्या पढ़ा, अगले इस घंटे में क्या पढ़ा, फिर 2.5 घंटे में क्या पढ़ा, 2.5 घंटे पूरा जो 2.5 घंटा में पढ़े हो ना उसको इस पर आधे घंटे में लिख डालो, तो तुम्हारा इवेंट 1 तैयार। फिर इवेंट 2 का भी वही तैयारी, इवेंट 3 का ऐसे तैयारी, इवेंट 4 का भी ऐसे तैयारी। तो यार देखो ये सब चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें सेलेक्टेड होती है, और ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं ना, ये कुछ इसी तरीके से किए होते हैं, तभी कुछ तो अलग किए होंगे ना भाई। यार जो सेलेक्ट है, आप बताओ, जो 50 लाख लोगों में से सेलेक्ट हो गया था, उसने कुछ तो अलग किया होगा ना। आपको भी अगर सेलेक्ट होना है भाई, 18,799 जो ALP के जो पद हैं, और 14,298 जो टेक्नीशियन के जो पद हैं, यदि आप इनमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको भीड़ से कुछ तो अलग करना होगा। तो भीड़ से अलग क्या है? भीड़ से अलग ये सब चीज़ें ऐसे करना है, ये सब करोगे तो सेलेक्ट होगा। सोचो ये सब कोई सोच पाया होगा इस तरीके से? कोई नहीं सोचा होगा। सब सोचते हैं कि सुबह रात में सोएंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे, सुबह उठ के मोबाइल चला रहे हैं। चलाओ भाई मोबाइल, नहीं होगा सिलेक्शन। मोबाइल चलाते चलाते फिर अरे खाना खा के पढ़ेंगे, खाना खा के दाल चावल खाए, फिर सो गए, फिर उठ रहे हो, फिर सोचा अब ये शाम को पढ़ते हैं। तो ये नहीं होता भाई। सिलेक्टेड स्टूडेंट कुछ इस तरीके से फॉलो करता है। सोचो कितना बेहतरीन मैंने आपके लिए टाइम टेबल बना दिया, और कितना आसान टाइम टेबल है। सबके लिए आपके लिए टाइम है, गर्लफ्रेंड से आपके लेके, माँ बाप से लेके, खाना से लेके, आपके फ्रेशनेस से होके, सबके लिए आपके टाइम है, सबके लिए। तो ये तरीका अपनाओ, ये लास्ट में स्ट्रेटजी ये काम आती है। अब एकदम जोश में लाओ मेडिटेशन, लेकिन सुबह सुबह करो, जिसके लिए मैंने अलग से टाइम दे दिया है। देख रहे हो 4 घंटा में 3 घंटा पढ़वा रहा हूँ, तो आज 10 मिनट अपना मेडिटेशन पे दे दो। देखो काम तो इसी को करना है ना, तो ये काम कब करेगा? जब इसको हेल्दी रखे हो। हेल्दी कब रहेगा? जब ये मेडिटेशन में रहेगा। हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हार्ट बीट में कंट्रोल कब करेगा? जब इसको पंप करोगे। ये वस्त्रासन है, इसको करते करते ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें मेडिटेशन करना सीख लो, ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में काम आएंगी। ये कुछ तो अलग करो यार, जो लोग नहीं कर पा रहे। सुबह उठो, मेडिटेशन करो, फिर पढ़ाई करो, सारी चीज़ें के लिए आपके टाइम बचाइए। लास्ट टाइम ऐसे लोग करते हैं तो सिलेक्टेड होते हैं, फिर बाद में आप कोई बताते हैं तो आपको लगा यार ये तो मैंने नहीं किया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कुछ भी मत छोड़ो भाई, लास्ट टाइम है, अब आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। इवेंट 4 में बांट लो, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। 1-2 मॉक अगर जरूरत पड़ी तो मॉक लगा लेंगे, नहीं तो सारी चीज़ों का रिवीजन कर लें। कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है भाई। यहाँ पे मैथ लगा रहे हो, रीजनिंग लगा रहे हो, साइंस लगा रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मॉक लगा रहे हो, सारी चीज़ों का स्लॉट तो मैं बांट दिया हूँ भाई। आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? बस आप पढ़ लो, लास्ट 12 दिन है, और आप पर डे यदि 12 दिन पढ़ते हैं और 12 घंटा पढ़ते हैं पर डे, आप 10 दिन तक 120 घंटा, और 120 घंटा तो बहुत होता है यार। 100 एग्जाम के पहले 120 घंटा पढ़ के चले गए ना, बहुत है, बहुत है। मैं बता दो रहा हूँ तुमको, बहुत ही ज़्यादा है। और मैथ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दे ही दिया, रीजनिंग के लिए दे ही दिया हूँ, साइंस के लिए दे ही दिया हूँ, और करंट अफेयर कल वीडियो अपलोड कर ही दिया। तो यार अब तुम्हारे लिए कुछ बचा है नहीं। बस अपने आप को क्लोज सिस्टम में रख लो, एकदम रूम में बंद कर लो। तुम्हारा दोस्त है तो उससे भी बोल दो कि भाई तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, दोनों लोग खूब जम के पढ़ेंगे। लास्ट के आधे घंटे कहीं भी एक स्लॉट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लो बस। वैसे भी अब डिस्कशन भी नहीं करना, अब डिस्कशन का टाइम भी नहीं रहा, बस आपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो रेगुलर, निश्चित तौर पे अब सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी रोकने वाला, किसी के माई बाप नहीं रोकेंगे अगर तुम इस तरीके से पढ़ ली जो चीज़ मैंने तुमको बताई है। चलो आशा करते हैं कि मोटिवेशन में लेकिन बने रहना, मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन बने रहना। दिन भर सोचना है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, सिलेक्ट होकर माँ बाप के लिए क्या करना है, अपने भाई के लिए क्या करना है, अपनी बहन के अच्छे घर में शादी करनी है, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन लाना है, समझ रहे हो? तब आपका सिलेक्शन होगा। और तब एकदम जब मोटिवेशन पूरे दिन भर रहोगे और 120 घंटा मोटिवेट रहोगे, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? बताओ क्यों नहीं होगा? तो चलो आशा करते हैं कि इस मोटिवेशन के साथ बने रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक की फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उनको भी इस तरीके से मोटिवेशन उनको मिलता रहे।